हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम डिप्लोमा फार्मेसी सेकेंड ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और उसका सिलेबस क्या है वो देखने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि बेस्ट स्टडी मटेरियल सेकेंड ईयर के लिए कौन से और उसको आपको कहाँ से मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है स्टूडेंट वो है फार्माकोलॉजी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके एग्जिट एग्जाम के लिए भी और आपके थियरी एग्जाम के लिए भी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है ये। तो फार्माकोलॉजी जो वर्ड है स्टूडेंट, वो दो वर्ड को मिलके बना हुआ है। फार्माकोन्स मीन ड्रग एंड लोगस मीन्स स्टडी। तो फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें हमें ड्रग की स्टडी करनी है और वो ड्रग जब बॉडी के अंदर जाता है तो क्या अफेक्ट उसको एक्शन दिखाता है, उसके बारे में ये सब्जेक्ट होता है। तो स्टूडेंट इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि अगर ड्रग बॉडी के अंदर जाता है तो वो उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मेटाबॉलिज्म उसका कैसे होगा और एक्सक्रीशन कैसे होगा। ये पूरा प्रोसेस हो गया ADME प्रोसेस। एंड वो कौन सा एक्शन दिखा रहा है, यानी कि उसका एक्शन कैसे होगा और कौन से बॉडी पार्ट पे वो क्या एक्शन दिखा रहा है या फिर उसका जो एक्शन दिखाने का तरीका क्या है, उसके बारे में स्टडी करनी होती है। तो जो तरीका है या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कहलाता है फार्माकोडायनेमिक एंड ADME जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है फार्माकोकाइनेटिक। आप यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से देख सकते हो स्टूडेंट। तो इस सब्जेक्ट में फार्माकोलॉजी में हमें फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक किसी भी एक ड्रग की स्टडी करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोई अगर ड्रग है तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, क्लासिफिकेशन उसका क्या है, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक एंड उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गया, डोज कितना होगा उसका, इंडिकेशन कौन से केस में उसको देंगे एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन से केस में उसको उस ड्रग को नहीं देना है। ये सब की कंप्लीट स्टडी जो है हमें फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर करनी होगी स्टूडेंट। तो अगर इसके सिलेबस की हम लोग अगर बात करें तो सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, वो है जनरल फार्माकोलॉजी, जिसमें हमें स्टडी करना होगा कि फार्माकोलॉजी है उसका स्कोप क्या होता है और वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से होते हैं, लाइक ओरल रूट हो गया, IV रूट हो गया, इनके बारे में स्टडी करना होता है। एंड ADME प्रोसेस, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया फार्माकोकाइनेटिक में, जो ADME प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, उसकी स्टडी करनी है। एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनकी थियरी स्टडी करनी है। और यहाँ पे फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट हो सकते हैं कि जो ड्रग एक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं, उनकी स्टडी करनी होती है। यानी कि जनरल फार्माकोलॉजी जो फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट, ये थियरी सब्जेक्ट, थियरी चैप्टर है, इसमें आपको ये सब चीज़ें स्टडी करनी होती है। एंड नेक्स्ट चैप्टर जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, यहाँ पे आपको स्टडी करना है, जैसे आप सिलेबस में देख सकते हो स्टूडेंट, ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन द आई, ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। तो यानी कि डिफरेंट सिस्टम ऑफ जो है बॉडी के, उनमें जो ड्रग यूज होते हैं, जैसे लाइक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है कोलिनर्जिक ड्रग, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, ये सब जो ड्रग है, जो ड्रग हैं उनमें जो ड्रग आ रही हैं उसमें कोलिनर्जिक ड्रग के अंदर जो ड्रग आएंगे उनकी फार्माकोलॉजिकल स्टडी करनी है इस सब्जेक्ट में। यानी कि उसका, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे डेफिनेशन स्टडी करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करेंगे, उसका डोज पढ़ेंगे हम लोग, इंडिकेशन पढ़ेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ेंगे, एक ड्रग का उस कैटेगरी का सब कुछ हम लोग को पढ़ना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको कुछ टॉपिक यहाँ पे फेमिलियर लगेंगे, जैसे एनसेड हो गया, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, आप केमिस्ट्री में पढ़ चुकेंगे। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन पार्ट वहाँ पे कवर हो जाएगा और उसकी फार्माकोलॉजी वाली पार्ट इस सब्जेक्ट में हमें स्टडी करनी होगी। तो वैसे ही आपको थर्ड चैप्टर में ड्रग एक्टिंग ऑन द आई है, ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ड्रग एक्टिंग ऑन द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में हाइपरटेंशन, एंजाइना, एरिथमिक, आर्थरोस्क्लेरोसिस, ये सब ड्रग में को आपको स्टडी करना होगा। स्टूडेंट्स, इन सब के डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे आगे आने वाले वीडियोस में आते रहेंगे, तो चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में सिर्फ एक सिलेबस ओवरव्यू देख रहे हैं। सो स्टूडेंट, आगे हम लोग अगर बढ़ें तो चैप्टर नंबर जो 6 है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ड्रग एक्टिंग ऑन द ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन है। चैप्टर नंबर 7 में आपको ब्रोंकोडायलेटर, एक्सपेक्टोरेंट, एंटीट्यूसिव, यहाँ पे म्यूकोलाइटिक एजेंट आपको स्टडी करना है। चैप्टर नंबर 8 में ड्रग एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यानी कि GIT एजेंट पे कौन कौन से ड्रग एक्ट करते हैं, लाइक एंटी अल्सर हो गया, एंटी एमेटिक हो गया, लेग्जेटिव परगेटिव हो गया, एंटी डायरियल ड्रग की स्टडी करनी है। चैप्टर नंबर 9 है ड्रग एक्टिंग ऑन द किडनी, हार्मोन्स एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट है, ऑटोकॉइड्स के बारे में स्टडी करना है। चैप्टर नंबर 12 काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें कीमोथेरेपेटिक एजेंट है चैप्टर का नाम। उसमें आप देख सकते हैं पेनिसिलिन है, सिफिलोस्पोरिन है, यहाँ पे मैक्रोलाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, एंटी TB, फंगल, वायरल, एंथेलमेंटिक, मलेरियल, नियोप्लास्टिक, यानी कि कैंसर के ड्रग की स्टडी करनी होती है। एंड लास्ट चैप्टर है बायोलॉजिकल।
यानी कि स्टूडेंट्स आपको 13 चैप्टर में फार्माकोलॉजी का सिलेबस कवर होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है आपको, जैसे मैंने बताया एग्जिट एग्जाम के लिए भी और थियरी एग्जाम के लिए भी। स्टूडेंट्स, तो ये था आपका फर्स्ट सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो वो सेकंड सब्जेक्ट है आपका कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, शॉर्ट फॉर्म में CPM। नाम से स्टूडेंट समझ में आ रहा है कम्युनिटी फार्मेसी यानी कि रिटेल फार्मेसी। रिटेल फार्मेसी और उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड वाली जो चीजें हैं वो इस सब्जेक्ट में हमें पढ़नी होती है। सब्जेक्ट CPM जो है स्टूडेंट, वो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें आपको जो कम्युनिटी फार्मेसी है, रिटेल फार्मेसी यानी कि मेडिकल स्टोर से रिलेटेड वाली जो चीज़ें हैं, लाइक उसमें अगर प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है तो प्रिस्क्रिप्शन के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। उसको मैनेजमेंट कैसे करना है, मेडिकल स्टोर को कैसे चलाना है, लोकेशन क्या होना चाहिए, वहाँ पे इन्वेंट्री कैसे मैनेज करना है, तो ये सब चीज़ें जो फार्मेसी मेडिकल स्टोर से रिलेटेड है वो इस सब्जेक्ट में हमें पढ़नी होती है। तो अगर इसके सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर में आपको कम्युनिटी फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, गुड मैन फार्मेसी प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, SOP क्या फॉलो करना है, वो सब चीज़ें पढ़नी होती हैं। एंड चैप्टर नंबर 3 आप देख सकते हो कि प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, रिटर्न ऑर्डर होते हैं जो डॉक्टर लिखता है फार्मासिस्ट के लिए और ऑन द बेसिस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के वो डिस्पेंस करता है पेशेंट को मेडिसिन। तो उनके बारे में स्टडी करने होते हैं कि उसका प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स क्या होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो सिलेबस में। और यहाँ पे गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए कि फार्मासिस्ट कैसे उसको सही तरीके से मेडिसिन दे, वो सब चीज़ की स्टडी इस चैप्टर में हम लोग को करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका यहाँ पे पेशेंट काउंसलिंग, यानी कि पेशेंट जब आता है फार्मासिस्ट के पास तो वहाँ पे उसको काउंसलिंग की भी अगर ज़रूरत है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फार्मासिस्ट की होती है। तो वो कैसे करना है, उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ पे इसके लिए इस चैप्टर में भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, यहाँ पे कि ओरल कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, रिटन कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक कैसा होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें हमको इस सिलेबस में पढ़नी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिलेबस में है मेडिकेशन अधेरेंस, चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 7 में आपको हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज के बारे में स्टडी करनी है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ओवर द काउंटर मेडिकेशन यानी कि OTC मेडिकेशन। OTC मेडिकेशन आपको स्टूडेंट पता होंगी, ऐसी मेडिकेशन जिनको खरीदने के लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पे जाके उनको परचेस कर सकते हैं। तो ऐसी मेडिकेशन कौन कौन सी हैं और यहाँ पे अलग अलग कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट, आप सिलेबस में देखो। यहाँ पे पेन मैनेजमेंट, कफ है, कोल्ड है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, एक जनरल कंडीशन है। इसमें जो ड्रग यूज हो रहे हैं OTC मेडिकेशन में आते हैं, तो आप यहाँ पे जाके परचेस कर सकते हो। तो वो सब की स्टडी इस चैप्टर में करनी है हमें। और नेक्स्ट चैप्टर जो है लास्ट है वो है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। जैसे मैंने बताया कि जो अपना सब्जेक्ट है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, वो मेनली जो है यहाँ पे उसका लीगल रिक्वायरमेंट क्या है कम्युनिटी फार्मेसी सेटअप करने का, वहाँ पे साइट सिलेक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है कि कैसे हम लोग साइट सिलेक्ट करते हैं मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए, फार्मेसी का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, इंटीरियर कैसा होना चाहिए, वेंडर को कैसे सिलेक्ट करना है, ऑर्डरिंग का कैसे प्रोसीजर देखना है, यहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड कौन कौन से हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, उसको मैनेजमेंट कैसे करना है, एंड अकाउंटेंसी वाली जो पार्ट है कम्युनिटी फार्मेसी मेडिकल स्टोर में, जैसे डे बुक हो गया, कैश बुक कैसे मेंटेन करना है, फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से लगते हैं मेडिकल स्टोर पे। तो आप इस सिलेबस में आप देख सकते हो इस चैप्टर में स्टूडेंट की आपको मेडिकल स्टोर कैसे रन करना है सक्सेसफुली, उसके बारे में यहाँ पे पूरा थियरी में आपको स्टडी करनी होती है। तो स्टूडेंट ये जो सब्जेक्ट था वो था कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। आपको एक आइडिया आया होगा कि आपको इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। थर्ड सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स अपना बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म में इसको BCP भी बोल सकते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना होता है, केमिकल प्रोसेस जो बॉडी के अंदर हो रही है और जो रिलेटेड है लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग फूड्स खाते हैं तो उसमें फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, तो बॉडी में जाके उनका रिएक्शन होके वो कैसे एनर्जी बनाते हैं यानी कि ATP बनाते हैं, मेटाबॉलिज्म साइकिल क्या होती है, उनकी स्टडी मेजरली इस सब्जेक्ट में हमें करनी होती है स्टूडेंट। तो अगर इसके सिलेबस को देखेंगे तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे आपको स्टडी करना होगा। और उसके बाद फिर एंजाइम क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, जो रिएक्शन हो रही है उनको बूस्ट करते हैं, एनहांस करते हैं, उनके बारे में एक चैप्टर है। यहाँ पे विटामिन के बारे में स्टडी करनी है। उसके बाद फिर मेजरली जो चैप्टर नंबर 8 है मेटाबॉलिज्म, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, बायोकेमिस्ट्री मेजरली वहाँ पे कवर होता है। तो जैसा मैंने बताया यहाँ पे आपको स्टडी करना होगा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड, एंड यहाँ पे आप बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन आप 12th में पढ़ चुके रहेंगे कि ETC यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन।
यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें आप यहाँ पे 12th में भी आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आके थोड़ा सा एक्सटेंशन भी है, आप समझ सकते हो। यहाँ पे जैसे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में आपने ग्लाइकोलिसिस साइकिल पढ़ा होगा, टीसीए साइकिल पढ़ना है आपको। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड में बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड है, लिपोलाइसिस पढ़ना है, कीटोजेनेसिस पढ़ना है, कीटोन बॉडी के फॉर्मेशन को, एंड अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म में आपको ट्रांस अमाइनेशन, डी अमाइनेशन, ये सब चीज़ें पढ़नी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, एंड मेजर पोर्शन जो बायोकेमिस्ट्री का है इस चैप्टर से कवर होता है। इसकी डिटेल वीडियो और एक एक साइकिल हम लोग अगले आने वाले वीडियोस में जरूर देखेंगे इसी चैनल पे, तो बने रहिएगा। नेक्स्ट जो इसमें जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें आपको पढ़ना है मिनरल्स के बारे में, एंड चैप्टर नंबर जो 10 है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपको चैप्टर नंबर 11 में। चैप्टर नंबर 12 है ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, यानी कि हमारे ऑर्गन सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, या फिर अगर इम्बैलेंस उसमें कुछ चीज़ें हो रही हैं तो उनका क्या सिग्निफिकेंस है, वो हमको स्टडी करनी होती है। लाइक किडनी प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं, यहाँ पे लीवर प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हम लोग करते हैं, तो उससे चीज़ें हम लोग को पता चलता है कि लीवर में कोई डिसऑर्डर है या नहीं है। तो उनके या कोई भी चीज़ें आ रही हैं उनकी नॉर्मल रेंज से ऊपर नीचे हो रही हैं, तो उनके सिग्निफिकेंस क्या हो सकते हैं, इस चैप्टर में हमें पढ़ना होता है। एंड लास्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन, यानी कि यूरिन में नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट कितने हैं, कौन कौन से हैं, एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, उनका लेवल कितना है, उससे हमको एक आइडिया आता है कि हमें कोई बीमारी है या नहीं। तो इसकी स्टडी हमको चैप्टर नंबर 13 में करनी होती है। सो स्टूडेंट टोटल 13 चैप्टर में बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी से ये पूरा सिलेबस कवर होता है जो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स अपना फार्माकोथेरेपेटिक्स। तो नाम से समझ में आ रहा है कि फार्माको यानी कि ड्रग से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोग को स्टडी करनी होंगी। तो फार्माकोथेरेपेटिक्स यानी कि ड्रग जो हम लोग प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल फंक्शन जो एबनॉर्मल हो गई हैं उनको करने के लिए जो थेरेपी यूज कर रहे हैं उसकी स्टडी हम लोग को करनी होती है फार्माकोथेरेपेटिक्स में। ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, और थोड़ा सा टफ भी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये टोटली नया सब्जेक्ट है जो इंट्रोड्यूस हुआ है फार्मेसी में, डिप्लोमा फार्मेसी में, और इसमें हमें लगभग 40 से ज़्यादा डिजीजेस के बारे में स्टडी करनी होती है स्टूडेंट। और उन डिजीजेस का डेफिनीशन, उसके सिम्टम क्या हो सकते हैं और किसकी वजह से हो सकती है, कॉजेस पढ़ने होते हैं, एंड पैथोफिजियोलॉजी पढ़नी होती है स्टूडेंट। पैथोफिजियोलॉजी यानी कि पैथोजन जब बॉडी के अंदर जा रहा है उसके सोर्स से लेकर वो अंदर जाके कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस दिखाता है, वो की पूरी पूरी साइकिल पढ़नी होती है स्टूडेंट। तो ये थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि एक टोटली नया सब्जेक्ट है। तो इसमें हमें 40 से ज़्यादा सिलेबस में जो दिया है डिजीज उसके बारे में स्टडी करनी है। और तो हम यहाँ पे सिलेबस इसका अगर देखें तो चैप्टर नंबर में आपको यहाँ पे स्टडी करना है फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस क्या होती है, वो सब स्टडी करनी होती है। एंड चैप्टर नंबर 2 से लेकर लास्ट तक आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट, जैसे मैंने कि बताया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपरटेंशन, एंजाइना, हाइपरलिपिडमिया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में लिखा हुआ है अस्थमा, सीओपीडी। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो इन सब डिजीज की आपको पढ़नी होगी डेफिनेशन, इटियोपैथोजेनेसिस यानी कि इटियोलॉजी यानी कि उसका कॉज पढ़ना है, और जैसे मैंने बताया पैथोफिजियोलॉजी की साइकिल पूरी पढ़नी होगी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि उसका सिम्टम क्या आ रहा है, उस डिजीज के सिम्टम क्या है, एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यानी कि उस डिजीज को हम लोग दवाई देखकर, कौन कौन सी दवाई देकर मैनेज कर सकते हैं, या फिर विदाउट दवाई को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में भी स्टडी करना है। तो ऐसे आप यहाँ पे काउंट करेंगे स्टूडेंट, तो टोटली यहाँ पे मोर देन 40 डिजीज के बारे में आपको स्टडी करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एपिलेप्सी है, पार्किंसन डिजीज है, अल्जाइमर है, स्ट्रोक है, माइग्रेन है। ये सब डिजीज आपने कभी ना कभी सुने होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़नी होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर में है पेप्टिक अल्सर, अल्कोहलिक लीवर डिजीज है, क्रॉन्स डिजीज है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, इन्फेक्शियस डिजीज में ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इस तरीके से आपको बहुत सारी डिजीज है, डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस, यहाँ पे वुमेन्स हेल्थ में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, डिस्मेनोरिया, बहुत सारे डिजीजेस के बारे में आपको स्टडी करनी होती है स्टूडेंट। तो ये था आपका 4th सब्जेक्ट फार्माकोथेरेपेटिक्स। आगे हम लोग अगर बढ़े तो 5th जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स आपका है वो है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, HCP। स्टूडेंट्स नाम से समझ में आ रहा होगा, यानी कि हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी से रिलेटेड वाली चीजें आपको इस सब्जेक्ट में पढ़नी है। तो हॉस्पिटल में क्या क्या आएगा,
हॉस्पिटल क्या होते हैं, हॉस्पिटल में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं, क्लिनिकल फार्मेसी जो डिपार्टमेंट है उसमें क्या चीज़ें हैं उसके बारे में स्टडी हो जाएगी, और हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है, उसका लेआउट वगैरह कैसा होता है, या फिर हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, या हॉस्पिटल के अंदर इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट यानी कि जो पेशेंट आते हैं और भर्ती हो जाते हैं, और या फिर जो आते हैं और अपने मेडिकेशन लेकर चीज़ें चले जाते हैं, तो उनमें कैसे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम भी अपने को पढ़ना होता है। तो इस तरीके से इस सब्जेक्ट में आप एक आइडिया लगा सकते हो कि हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में आपको क्या पढ़ना है। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 है हॉस्पिटल फार्मेसी, यानी कि हॉस्पिटल फार्मेसी का लेआउट वगैरह यहाँ पे आप स्टडी करोगे। चैप्टर नंबर 2 में डिफरेंट कमिटीज इन द हॉस्पिटल, यानी कि कौन कौन सी कमिटी होती है, लाइक फार्मेसी थेरेपेटिक कमिटी, पीटीसी कमिटी हो गया, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी क्या होती है उसके बारे में स्टडी करना है। इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी भी इंपॉर्टेंट होती है हॉस्पिटल के अंदर कि कैसे इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए, उसके बारे में जो कमिटी है उसको स्टडी करना है। एंड चैप्टर नंबर 4 है सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, यानी कि सप्लाई, मेडिसिन की सप्लाई हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर किस तरीके से होती है उसकी स्टडी करनी है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट के लिए किस तरीके से हो रहा है उनकी स्टडी करनी होती है। फिर यहाँ पे स्टडी करना है कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल कैसे होता है, रेडियो फार्मास्यूटिकल, कंप्यूटर के एप्लीकेशन क्या होते हैं हॉस्पिटल के अंदर उसकी स्टडी करनी है। एंड चैप्टर नंबर 9 जो है इंपॉर्टेंट, क्लिनिकल फार्मेसी, आपको थोड़ा नया लग रहा होगा लेकिन क्लिनिकल फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल के अंदर, तो उनके बारे में, उनका रोल क्या होता है, फार्मासिस्ट उसमें जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट उनको बोलते हैं, उनके क्या रोल होते हैं, उनको चीज़ें हमको इस चैप्टर से पढ़नी है। यानी कि लाइक वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन का क्या डेली एक्टिविटी क्या होती हैं, ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग, मतलब कि एडीआर जब अगर कोई रिपोर्ट करता है तो उसको कैसे फॉर्म वगैरह फिल करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में हमें पढ़नी होती हैं। चैप्टर नंबर 10 जो है क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट, यानी कि बहुत सारे डिजीजेस के लिए जो हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं, लाइक हेमाटोलॉजिकल, लीवर फंक्शन के लिए, रीनल फंक्शन के लिए यानी किडनी के लिए, थायराइड फंक्शन टेस्ट प्रॉपरली, कैसे अपना थायराइड जो हार्मोन्स हैं उनके लेवल ऊपर नीचे तो नहीं है, वो सब की स्टडी आपको यहाँ पे करनी होंगी, और उनके जो सिग्निफिकेंस होंगे, मतलब कि अगर वैल्यू ज़्यादा है या कम है तो क्या बीमारी है, उनको कैसे ठीक ठीक करेंगे हम लोग, इसके बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 11 है स्टूडेंट पॉइजनिंग, यानी कि पॉइजनिंग कितने टाइप्स के होते हैं वो सब हमें स्टडी करना है। फार्माकोविजिलेंस के बारे में स्टडी करना है। एंड मेडिकेशन एरर, यानी कि मेडिकेशन हम लोग अगर दे रहे हैं तो कहाँ कहाँ पे वहाँ पे एरर आ सकते हैं, लाइक अगर उनका लासा ड्रग यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे लुक अलाइक साउंड अलाइक ड्रग, यानी कि अगर जो दिखने में या सुनने में सिमिलर लग रहे हैं तो उनकी वजह से क्या होगा, एक एरर आ सकता है मेडिकेशन डिस्पेंसिंग में, तो उनको कैसे हम लोग मिनिमाइज करते हैं वो सबकी स्टडी चैप्टर नंबर 13 मेडिकेशन एरर में हम लोग करते हैं। तो 13 चैप्टर में हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का सिलेबस कवर होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स अपना, नेक्स्ट एंड लास्ट सब्जेक्ट है वो है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। नाम से समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, फार्मेसी में जो लॉस होते हैं यानी कि जो कानून बने हैं ताकि हम लोग फार्मेसी फील्ड को कंट्रोल एंड रेगुलेट कर पाएँ सही तरीके से, उनकी स्टडी करनी है। काफ़ी न्यू सब्जेक्ट हो सकता है आपके लिए, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट लॉस के बारे में स्टडी करनी होगी। लाइक आपने फर्स्ट ईयर में भी कुछ कुछ नाम सुने होंगे, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, फार्मेसी एक्ट 1948, तो ऐसे ही इनके बारे में काफ़ी एक्ट के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना होता है। तो टोटल आपको 21 चैप्टर यहाँ पे सिलेबस में आपको दिया है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में, इसको शॉर्ट फॉर्म में PLE भी बोलते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ना है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, उसके बाद फिर आपको फार्मेसी एक्ट 1948 इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको फार्मेसी एक्ट के बारे में 1948 में जब आया था उसके बारे में स्टडी करना है। थर्ड चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है PLE सब्जेक्ट में, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 में आया था, तो इसमें चीज़ें हैं यानी कि सेल्स से रिलेटेड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो कानून है आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंडर में आता है वो सब चीज़ें। और चैप्टर नंबर 4 जो है NDPS एक्ट, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 में आया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स, लॉ में आपको पढ़ना होगा कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डेफिनेशन क्या है, या फिर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज क्या होती है, अगर आप फॉलो नहीं करते हो वो रूल्स रेगुलेशन को तो आपको क्या पनिशमेंट मिलती है, वो सब चीज़ों के बारे में, अलग अलग एक्ट के बारे में जो लॉस बने हैं फार्मेसी से रिलेटेड उनके बारे में आपको इस सिलेबस में इस सब्जेक्ट में स्टडी करना होता है।
चैप्टर नंबर 5 आप देख सकते हो, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, यहाँ पे 1954 में आया था। प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी एनिमल एक्ट 1960, पॉइजन एक्ट, यहाँ पे FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपने देखा होगा पैकेट पे लिखा रहता है, तो क्या चीज़ है, उसमें क्या ऑब्जेक्टिव है उसका लाने का, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे स्टडी करनी है। नेक्स्ट है आपका नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी DPCO एक्ट, जो आप मेडिसिन खरीदते हैं उनकी प्राइस को कंट्रोल रेगुलेट करना होता है, तो वो उससे जो रिलेटेड एक्ट है उसके बारे में स्टडी करना है। कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स आपको पढ़ने होंगे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, कौन किस कंडीशन में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो सब भी चीज़ें आपको यहाँ पे इस एक्ट में पढ़नी है। यहाँ पे रोल ऑफ ऑल गवर्नमेंट फार्मा रेगुलेटर बॉडीज, जैसे CDSCO आपने नाम सुना होगा, तो उनके बारे में स्टडी करना है। गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस कौन सी है स्टडी करना है। BCS सिस्टम को स्टडी करना है। ब्लड बैंक के बारे में स्टडी करना है। क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में स्टडी करना है चैप्टर नंबर 16 में, और चैप्टर नंबर 17 में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में जब आया था उसका स्टडी करना है। बायो एथिक्स के बारे में स्टडी करना है। एंड चैप्टर नंबर 19 में जो है इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसको स्टडी करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड मेडिकल डिवाइसेस जो यूज होते हैं उनके बारे में स्टडी करना है। तो काफ़ी वास्ट सिलेबस है इसका। फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का 21 चैप्टर में आपको ये चीज़ें पढ़नी होती हैं, डिफरेंट लॉस के बारे में, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑफेंसेस पेनल्टीज क्या होगी, ताकि आप फार्मेसी फील्ड को सही तरीके से कंट्रोल एंड रेगुलेट कर पाएँ। तो इनका स्टडी हमें इस सब्जेक्ट में करना होता है स्टूडेंट्स। तो ये था स्टूडेंट्स, 6 सब्जेक्ट आपको सेकेंड ईयर में पढ़ने हैं। आपको 5 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ने थे, यहाँ पे एक सब्जेक्ट ज़्यादा हो गया है, तो टोटल 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका है फार्माकोलॉजी, सेकंड हो गया आपका कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट CPM, थर्ड सब्जेक्ट हो गया आपका बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, फोर्थ सब्जेक्ट हो गया फार्माकोथेरेपेटिक्स, फिफ्थ सब्जेक्ट हो गया हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, एंड सिक्स सब्जेक्ट हो गया आपका फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। तो 6 सब्जेक्ट आपको टोटल पढ़ने हैं, और आप आई होप आपको थोड़ा सा ओवरव्यू आया होगा कि उस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना क्या है। बट स्टूडेंट्स, आप ये अगर ये सोच रहे हो कि बेस्ट स्टडी मटेरियल कौन सा है, बुक्स कहाँ से आपको रिफर करनी है, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे हो, तो बुक विद टीचर्स आपके लिए लेकर आया है, और एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है आपके डिप्लोमा फार्मेसी सेकेंड ईयर के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं टेक्स्ट बुक DPharm सेकेंड ईयर की सभी 6 सब्जेक्ट की। उसके साथ साथ आपको मिलता है BWT ऐप, यानी बुक विद टीचर्स ऐप, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और DPharma के लिए सेकेंड ईयर के लिए टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये देखा गया है कि जो कर्नाटका की बोर्ड एग्जाम की अभी हुई थी, उसमें से मोर देन 80% जो क्वेश्चन थे वो हमारे टॉप 20 एग्जाम सीरीज से ही कवर हुए थे। सो स्टूडेंट, जो हमारी बुक है वो लेंदी एंड बोरिंग नहीं होती है, बहुत ही स्मार्ट तरीके से उसके आंसर डिजाइन किए गए हैं, जो इजी फ्लो चार्ट एंड डायग्राम्स होते हैं उसमें, ताकि आप बहुत ही आसानी से समझ सके उसको, और उसकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल होती है। उसके साथ साथ आपको जो ऐप मिलता है बुक विद टीचर्स ऐप, उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, वो भी सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर के। और जो 2 लैंग्वेज होती है हिंदी एंड इंग्लिश, वो अलग अलग टीचर आपको एक्सप्लेन करते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। और उसके साथ साथ आपको जो मैंने बताया कि टॉप 20 एग्जाम सीरीज, यानी कि टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, जिसकी वजह से आप 100% अपना एग्जाम बहुत ही आसानी से पास कर सकते हो। और उसका जो आंसर होता है वो स्टूडेंट बहुत ही यूनिक होता है, एग्जाम रेडी होता है, और हाईलाइटेड कीवर्ड्स रहते हैं। हाईलाइटेड कीवर्ड्स की मदद से आप बहुत ही आसानी से उस आंसर को याद करते हो और एग्जाम में लिख सकते हो। और उसके साथ साथ ऐप में आपको MCQ टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करने के लिए भी मिलते हैं, और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल के डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियोस भी मिलते हैं सेकेंड ईयर के। तो इस तरीके से आपको कंप्लीटली सेकेंड ईयर की पूरी स्टडी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे हो जाती है, वो है बुक विद टीचर्स। टेक्स्ट बुक्स स्टूडेंट्स आप होम डिलीवर करवा सकते हो अपने एड्रेस पे, और ऐप जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग ने देखा कि आपको टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं सेकेंड ईयर में, जो एक सब्जेक्ट ज़्यादा है कंपेयर टू फर्स्ट ईयर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको ट्राई करेंगे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का। और आपको बुक विद टीचर्स ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हो। चैनल पे बने रहिए, क्योंकि जो आपने सिलेबस की बात की है उसमें जो टॉपिक्स आए हैं उनके लेक्चर्स आपको इस चैनल पे ही मिलेंगे, तो बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।